Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English book 5. So open your book at page number 28. Chapter number 3, Robinson Crusoe. रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये एक नावल है डैनियल डीफो का, जिसका एक पार्ट है यहाँ पे, कुछ एक उसका हिस्सा लिया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू नो. सो एम्यूनिशन, सामान्य जंग, बुलेट्स, शेल्स, मिसाइल्स एंड अदर थिंग्स यूज्ड एज वेपन्स, यानी कि ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार जो जंग में या इस तरीके से लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइक शेल्स और मिसाइल्स, बुलेट्स वगैरह. सो कोर्स, रूट, वे, रास्ता, जाइगेंटिक, बड़ा, ह्यूज, वेरी लार्ज, ठाल. हरिकेन, बादोबारा, अस्फेयर, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, समुद्री तूफान जो होता है. मास्ट, शहतीर, अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल्स ऑन अ शिप, यानी कि किसी कश्ती या जो बहरी जहाज़ होता है उसके दरमियान में एक लकड़ी का बड़ा सा जो शहतीर लगा होता है उसको मास्ट बोलते हैं. ओवरबोर्ड, जहाज़ या कश्ती के ऊपर से. ओवर द साइड ऑफ अ शिप इन टू द वाटर. रिजॉल्व, सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, डिसाइडेड. सो सेट अ पर्टिकुलर कोर्स, लाइक कोई एक रास्ता जो है वो चूज़ कर लेना. स्टॉकेट, लकड़ी की बनी हुई बाड़. अ टाल फेंस और इंक्लोयर मेड ऑफ वुडन पोस्ट टू कीप आउट एनिमीज, लाइक लकड़ी की कोई ऐसी बाड़ बना लेना जो दुश्मनों से बचने के लिए, या जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे दूर रहने के लिए. टोर्नेडो, तूफान, a destructive funnel-shaped rotating column of air, a windstorm, यानी कि हवा का तूफान जिसमें हवा गोल गोल घूम के आती है, जिसमें पत्ते भी ऐसे, कभी आपने अगर ये देखा हो तो इस तरह का तूफान जिसमें पत्ते और हर चीज़, यानी कि वो गोल घूम घूम के हवा आ रही हो चारों तरफ से. वेसल, बहरी जहाज़ जो होता है, आशिप, उसको कहते हैं. Violent, शदीद, using physical force to cause hurt or damage. Voyage, बहरी सफ़र, a journey by sea or air, especially one to a distant place. लंबा सफ़र, यानी कि बहरी सफ़र मोस्टली जो है वो लंबा होता है. अब तो मेरे ख्याल से बहरी सफ़र लोग कम ही करते हैं, लेकिन पहले जो है बहरी सफ़र बड़ा पसंद किया जाता था और लोग करते थे. सो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम. लेसन का इन्होंने दिया हुआ है, यहीं से पढ़ लेते हैं हम. रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डेफो. डैनियल डेफो की जो है एक बुक है, नावल है रॉबिन्सन क्रूसो. डैनियल डेफो वॉज बॉर्न इन 1660s, ये 1660 में पैदा हुए. हिज फादर वॉज अ बचर, उनके फादर जो थे वो कसाई थे. एंड डैनियल डेफो वर्कड एट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट. डैनियल डेफो जो हैं उन्होंने लिखने से पहले कई किस्म के काम किए, नंबर ऑफ ट्रेड्स. एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में ही रोड पोइम्स एंड ओकेजनली रोड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. इन्होंने पोइम्स लिखी और वक्तन फ़वक्तन जो है वो क्रिटिसिज्म होता है तनकीद करना गवर्नमेंट पे, यानी कि गवर्नमेंट पे तनकीद के तौर पे भी लिखा कि गवर्नमेंट ने ये सही नहीं किया, ये ऐसे करना चाहिए था. समटाइम्स ही वॉज सेंट टू प्रिजन. और जो 1600 जो यहाँ 1660 की बात हो रही है उसमें था कि वो बादशाहों का लाइक निज़ाम हुकूमत होता, तो उसमें ये होता था कि जब उनके ख़िलाफ़ कोई बोले तो उसको कैद भी कर दिया जाता था. सो व्हेन ही वाज नियरली 60 ही रोड द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो. जब ये 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले थे तो उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो की जो है वो ये जो नावल है, ये स्टोरी जो है, ये उन्होंने लिखा इसको. इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, और इसने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की. एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस, और ये यानी कि उस वक्त से एवर सिंस यानी कि अभी तक बच्चों में मशहूर है. इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, और ये इंग्लिश का पहला ग्रेट नावल था, जैसे कि शेक्सपियर है और
इस तरह के बाकी जो जैसे आजकल हैरी पॉटर है, तो इन सब में ये सबसे पहला जो नावल था जो इतना मशहूर हुआ। इन दिस शॉर्ट पीस फ्रॉम द बुक रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स अस हाउ ही बिकेम शिपरेक्ड। तो इस छोटे से जो नावल के पीस में है ये हमें जो डैनियल डिफो जो हैं वो बताते हैं रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी कि वो किस तरीके से जो है उनका जहाज़ जो था शिपरेक्ड, उनका जहाज़ जो बैरी जहाज़ था वो किस तरीके से तबाह हुआ। सो let's start the reading. We started off on our voyage in good weather. हमने अपना सफ़र जो है वॉयज बैरी सफ़र जो है वो एक अच्छे मौसम में स्टार्ट किया था। although it was very hot, यानी कि बहुत ज़्यादा अगरचे बहुत गर्मी का मौसम था, गर्मी थी। आफ्टर अबाउट 12 days, करीबन 12 दिन के बाद however a violent tornado came from the north, और नॉर्थ से एक ज़बरदस्त किस्म का जो है शदीद तूफ़ान आया। अभी टॉर्नेडो हमने पढ़ा कि गोल घूम के जो हवा आती है उस टाइप का तूफ़ान जो है वो आया। और यहाँ नॉर्थ का जिक्र इनके ऊपर से आया। अगर मैप में आप देखें तो नॉर्थ ऊपर वाली साइड पे होता है और साउथ नीचे। सो नॉर्थ से यहाँ पे मुरादिया के ऊपर से तूफ़ान आया। द वेव्स रोज हाई, जो समंदरी लहरें थी, क्योंकि वो वॉयज बहरी सफ़र कर रहे थे इसलिए वो करें कि जो द वेव्स रोज हाई, जो समंदरी लहरें थी वो क्या है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। द स्काईज वो ब्लैक, और आसमान जो है वो काला हो गया, आसमान काले हो गए। इन द विंड हाउल्ड थ्रू द सेल्स, और जो हवा थी वो यानी कि घूम घूम के आना, जो उनका सेल्स होता है बादबान, उसके इर्द गिर्द घूम के आ रही थी। 2 members of the crew were washed overboard, और कुछ 2 जो आदमी थे जो शिप को चला रहे थे वो जो हैं वो उससे पानी में गिर गए थे। एंड आफ्टर अ डे or two the ship began to leak, और 1 या 2 दिन के बाद जो जहाज़ है लीक हो गया, यानी कि उसमें पानी दाखिल होना शुरू हो गया। वी चेंज्ड आवर कोर्स, हमने अपना रास्ता चेंज किया। एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन, बट द नेक्स्ट डे, यानी कि तूफ़ान से बचने के लिए उन्होंने अपना जो शिप था उसको सेल आउट किया, यानी कि रास्ता चेंज किया ताकि किनारे पे पहुंच सकें उस तूफ़ान से बचने के लिए। बट द नेक्स्ट डे अ सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस, लेकिन दूसरे दिन एक और खौफनाक तूफ़ान ने हम पर हमला किया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड, हम किनारा देख सकते थे लेकिन अननोन लैंड कोई अननोन प्लेस थी, यानी कि उन्हें पता नहीं था कि ये कौन सी जगह है। बट द सी वॉज वेरी रफ, लेकिन समंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रफ था, यानी कि तूफ़ानी लहरें थी। द रेन डैश डाउन, और बारिश बरस रही थी, यानी कि तेज़ बारिश हो रही थी। एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लेन, और हम जो है इस चीज़ से खौफज़दा थे कि ज़मीन के करीब किस तरह से पहुँचें। आवर ओनली होप वाज टू क्लाइंबर इनटू अ स्मॉल बोट, हमारी सिर्फ एक उम्मीद थी कि हम एक छोटी कश्ती पे चढ़ जाएंगे, कश्ती में बैठ जाएं। एंड ट्राई टू रो टू द शोर, और रो होता है चप्पू चलाना, और कोशिश करें कि चप्पू चलाएं शोर किनारे की तरफ। 4 of us managed to get the boat into the sea, हम में से 4 जो है उन्होंने मैनेज कर लिया, यानी कि वो पहुंच गए कश्ती तक समंदर में। एंड वी जम्प्ड इनटू इट, और हमने उसमें छलांग लगा दी। वी रोड विद ऑल आवर माइट, हमने चप्पू चलाया अपनी पूरी ताकत के साथ। बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स, लेकिन लहरें जो हैं वो पहाड़ की तरह थी। वी स्ट्रगल्ड ऑन, हमने अपनी कोशिश जारी रखी। बट एट लास्ट अ जाइगेंटिक वेव ग्रेटर देन ऑल द अदर्स, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक आखिरकार एक बड़ी जो कवि हैकल जो लहर थी वो आ गई, ग्रेटर देन ऑल द अदर्स, यानी कि अभी तक जितनी लहरें आई थी उन सबसे बड़ी। हर्ल्ड आर लिटिल बोट इनटू द एयर, उसने हमारी कश्ती को उछाल दिया हवा में। एंड इट सिंक्स बीनेथ अस, और वो जो है वो सेंक यानी कि डूब गई हमारे नीचे, यानी कि हवा में उछली तो वो जाहिर है वो उसमें से गिरे होंगे और कश्ती जो डूब गई। आई एम अ गुड स्विमर इन फॉर एन आवर एंड अ हाफ आई बैटल इन दैट स्टॉर्मी सी, मैं एक अच्छा स्विमर था, यानी कि मैं अच्छा तैराकू था, अच्छे तरीके से तैर सकता था, स्विमिंग कर सकता था। एंड फॉर एन आवर एन अ हाफ आई बैटल इन दैट स्टॉर्मी सी, मैंने 1 या 1.5 घंटा जो है 1 या
आधा घंटा जो है उसमें मैं इस तूफ़ान के साथ लड़ता रहा, यानी कि स्विमिंग करता रहा। एज आई caught sight of the coast and huge waves would lift me up and carry me out to the sea again। जैसे ही मैं यानी कि कोस्ट साहिल को देखता, एक बड़ी लहर आती, यानी कि कोशिश करता कि मैं साहिल के पास जाऊं या उसे साहिल को टच करता, तो एक बड़ी लहर आती और मुझे उठा के दोबारा समंदर में फेंक देती। आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन, मैंने बार बार कोशिश की कि मैं किनारे पर पहुंच जाऊं। एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाई द रेजिंग सीज अगेन एंड अगेन। सो मैं बार बार यानी कि थ्रोन अवे फेंक दिया जाता था बाय द रेजिंग सीज अगेन एंड अगेन, यानी कि जो समंदरी लहरें थी गुस्से में उनके वो बार बार उसे समंदर में फेंक देती थी। एट लास्ट आखिर आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड। और आखिरकार मुझे जो है वो उछाल दिया समुद्री लहरों ने, हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर, किनारे की तरफ है, और मैं गिर पड़ा थका हुआ रेत पर। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई। रात बहुत काली थी, यानी कि आसमान पर सितारे नहीं थे। आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सीन वुड बी डेंजरस। मुझे पता था कि मैं रेत पर जो लेटना है ये ख़तरनाक हो सकता है, लाइक दोबारा से समंदर की लहरें आ सकती हैं या कोई चीज़ काट सकती है या सम अदर डेंजर थिंग्स would come. So I crawled away from the sea as fast as I could and came to the some bushes and trees. So मैंने रेंगते हुए वहाँ से समंदर से मैं दूसरी तरफ चला गया और जितना तेज़ में रेंग सकता था, यानी कि कोनियों के बल चलते हुए मैं कुछ झाड़ियों और दरख्तों की तरफ आ गया। आई डिडंट नो व्हाट वाइल्ड एनिमल्स there would be in the forest, so I climbed up to one of the trees and made myself comfortable between two great branches. So मुझे नहीं पता था कि वहाँ किस तरह के जंगली जानवर आ सकते हैं। सो मैं एक दरख्त पे चढ़ गया और उसकी दो ब्रांचेस के दरमियान में ख़ुद को कंफर्टेबल कर लिया। लाइक जो बहुत बड़े पुराने दरख्त होते हैं उसकी मोटी मोटी जो होती हैं शाखें, तो उनके दरमियान में कुछ इस तरह की लाइक एडजस्टमेंट होती है कि आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। सो देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड। और मैं वहाँ पे आराम से सोया, रात को सोया जितना कि मैं सो सकता था। सो इन द मॉर्निंग आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी एंड देयर वाज आवर शिप। अब सुबह के वक्त मैंने समंदर की तरफ देखा तो दूसरी तरफ हमारा यानी कि जहाज़ खड़ा था। अ क्वार्टर ऑफ ए माइल अवे, कोई चौथाई मील दूर, फ्रॉम द शोर, किनारे से। आई केम डाउन द ट्री एंड फाउंड अ स्ट्रीम। मैं ट्री से, दरख्त से नीचे आया और मुझे एक झरना, पानी का स्ट्रीम, नदी यू कैन से मिली। वेयर आई ड्रिंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, जहाँ मैंने कुछ ठंडा ताज़ा पानी पिया। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं दोबारा लेट गया वहाँ पर और सो गया। द सन वॉज हाई, सूरज बहुत ऊंचा था। एंड द स्काई व्हेन आई वोक अप, यानी कि जब मैं उठा तो सूरज काफ़ी ऊपर तक निकल चुका था, काफ़ी टाइम हो चुका था। आई रिजोल्व टू गो आउट टू द शिप एंड टू ट्राई एंड ब्रिंग बैक सम थिंग्स विच वुड बी यूजफुल टू मी ऑन द आइलैंड। अब मैंने कोशिश की कि मैं अपने जहाज़ तक जाऊं। मैंने फ़ैसला किया जहाज़ तक जाऊंगा और कुछ चीज़ें ले आऊँगा, यानी कि खाने पीने का सामान जो कि मेरे लिए इस जजीरे पर मुफीद होगा। सो आई प्लंज्ड इनटू द सी एंड मेड फॉर द शिप। मैंने समंदर में डुबकी लगा दी और तैर के यानी कि जो है वो मैं जहाज़ तक गया। एट लास्ट आफ्टर हार्ड स्विम आई मैनेज्ड टू रीच इट। और बहुत यानी कि बहुत मुश्किल से तैरने के बाद मैं वहाँ तक पहुँच गया। एंड डिस्कवर्ड अ रोप हैंगिंग ओवर द साइड, और एक रस्सी पाली जो तलाश कर ली जो कि साइड से लटक रही थी। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप एंड रीच द डेक। डेक होता है यानी कि शिप की वो जगह, छत वगैरह या वो जगह जहाँ पे कोई सामान वगैरह होता है। सो मैंने कोशिश की और रस्सी के ज़रिए अपने आप को खींच के डेक तक पहुंच गया। द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग, तूफ़ान ने हर चीज़ को ज़ाया कर दिया था। देयर वर ब्रोकन मास्ट इन टॉर्न सेल्स इन पीसेस ऑफ रोप आल ओवर द शिप। वहाँ पर यानी कि टूटे हुए मास्ट, जो जहाज़ के बीच में एक लकड़ी का शतीर लगा होता है वो, और टॉर्न और टूटे हुए बादबान और कुछ पीसीस थे रस्सी के शिप पर। I went down into the cabins and found an axe
में अब नीचे आ गया कैबिन में और एक कुल्हाड़ी मिल गई। ऑन डेक अगेन आई कट द मास्ट इन रोप्स एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट। उसने कुछ मास्ट और जो वो शहतीर वगैरह थे उनको काट के रस्सी की मदद से एक राफ्ट यानी कि इस तरह का तख्ता सा बना लिया जिसके ज़रिए वो पानी पे तैर सकता। I managed to get this raft into the sea and tie it to the vessel with the rope. वैसल यहाँ पे बहरी जहाज़ को कहा गया है। अब उसने उस राफ्ट को समंदर में डाल दिया और उसको बांध दिया जहाज़ के साथ। I found some of the seamen's boxes on board. मैंने कुछ बोर्ड पर सीमेंस यानी कि जो मल्लाह होते हैं, जो कश्ती या जहाज़ चलाने वाले जो होते हैं, उनके कुछ सामान के बॉक्सेस होते हैं वो उसने देख लिए। एंड फिल्ड देम और उनको भर लिया विद स्टोर्स यानी कि कुछ चीज़ों खाने पीने की चीज़ों के साथ, ब्रेड राइस एंड चीज़। सो ऑल दीज आई पाइल्ड ऑन द क्राफ्ट एंड हैविंग फाउंड अ ब्रोकन और अब मैंने ये तमाम चीज़ें जो हैं ढेर लगा दिया उस राफ्ट के ऊपर और एक तलाश कर लिया ब्रोकन और एक टूटा हुआ चप्पू। आई कास्ट ऑफ, अब मैंने कास्ट ऑफ होता है, कास्टिंग ऑफ होता है किसी चीज़ को, अलविदा कहना किसी को। सो आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल, मैंने जहाज़ को खैरबाद कहा, अल्लाह हाफिज़ कहा। एंड स्टार्टेड फॉर द शोर, और किनारे की तरफ चल पड़ा। व्हेन आई रीच द सैंड, जब मैं रेत पर पहुंचा। आई कैरिड द थिंग्स अप ऑन द ड्राई लैंड, अब मैंने चीज़ें वहाँ से खुश्क ज़मीन की तरफ लाई यानी कि ले गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉकड अलोंग द शोर इन अप अ लिटिल हिल, में किनारे की तरफ गया और एक छोटी सी पहाड़ी पर। फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आइलैंड, जहाँ से मैं देख सकता था कि मैं एक जजीरे पर हूँ। आई वॉज अ प्रिजनर विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड, मैं यहाँ पर कैदी था किसी भी दोस्त के बगैर, यानी कि दुनिया में यहाँ पे बिल्कुल अकेला था, मेरा कोई दोस्त नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक कैदी हूँ। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस्ट, वहाँ पर कोई आदमी जो है जजीरे पर नहीं रह रहा था सिवाय जंगली दरिंदों के। सो द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक अक्रॉस द सी एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप। नेक्स्ट डे मैं फिर वापस गया समंदर क्रॉस करके वहाँ पर यानी कि शिप के पास, और कुछ और चीज़ें लाया खाने पीने की। एवरी डे आई टॉयल, मैं हर रोज़ सख्त मेहनत करता। आई ब्रॉट टूल्स, मैं कुछ हथियार लाया। वुड, लकड़ियाँ, रॉप, रस्सी, नील्स, कीलें, सेल, बादबान, इन क्लोथर्स, कुछ कपड़े, गन्स एंड एम्यूनिशन, कुछ गन्स और लड़ाई का सामान, एंड शुगर, चीनी, एंड आटा, फ्लोर, आटा, एंड ब्रेड, और डबल रोटी। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, और उन बॉक्सेस में से एक बॉक्स में तो मुझे सोने और चांदी के कुछ सिक्के भी मिल गए। द सन शाइन मेड देम स्पार्कल, यानी कि सूरज की रोशनी में वो चमकते थे। वट यूज़ आर यू टू मी, यानी कि उसने अपने आप से बात करते हुए सिक्कों से कहा। आयास, मैंने पूछा कि तुम मेरे किस काम के हो। एवरी वन इन द वर्ल्ड डिज़ायर्स यू बट मी, यानी कि दुनिया में हर कोई तुम्हारी ख्वाहिश करता है लेकिन मैं नहीं, मेरे अलावा। When I got back to my island, I noticed that the sky was black. जब मैं वापस अपने जजीरे पर आया तो मैंने नोटिस किया कि आसमान काला हो चुका था। Great clouds rolled up from the west. अब जो है मगरिब की तरफ से बादल आ रहे थे। The rain poured down. बारिश शुरू हो गई। I saw the ship out at sea rise and then sink beneath a huge wave. मैंने देखा कि जहाज़ जो है वो ऊपर उठा यानी कि लहरों की वजह से, और फिर डूब गया एक बड़ी लहर के नीचे। During the next few months, I busied myself in making a house, whether stockade round it. अगले आने वाले चंद महीनों में मैंने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया इन मेकिंग, बनाने में, अ हाउस, एक घर, विद अ स्टोकेड राउंड इट, यानी कि उसके इर्द गिर्द एक लकड़ी की बाड़ लगा ली मजबूत किस्म की, यानी कि जिससे जंगली जानवर अंदर ना आ सकें। आई यूज़ वन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप्स फॉर द रूफ, उस मैंने बादबान में से एक यानी कि जो शिप का जो सेल था उसको यूज़ किया छत बनाने के लिए। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स एंड कैरिड देम इनटू द हाउस एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टोकेड टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स, और मैंने कुछ दरख्तों के तने काटे और उन्हें सेफली लेकर आया और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत घर और एक स्टोकेट बना लिया, यानी कि एक ऐसी बाड़ बना ली लकड़ी से जिससे जंगली जानवर दूर रह सकें, यानी कि अंदर ना आ सकें। द मंथ्स पास्ड इन हार्ड वर्क, यानी कि सख्त मेहनत करते हुए महीने गुजर गए। एंड वन डे, एक दिन, आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड, मैंने
कोशिश की या फ़ैसला किया कि मैं निकलूँगा ये बात पता करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तलाश करने के लिए कि जज़ीरे पर ये किस किस्म का जज़ीरा और इस पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो द जर्नी टुक मी 3 days, इस सफ़र में मुझे 3 दिन लगे। एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, और जब मैं जज़ीरे की दूसरी तरफ गया, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली, मुझे एक बहुत खुशकुन वादी नज़र आई। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स, वहाँ पर जंगली अंगूर और लीमू थे। एंड आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ दीज एंड टुक देम बैक टू माई हाउस, मैंने इनमें कुछ काफ़ी मिकदार इकट्ठी कर ली और उनको अपने घर ले आया। वन डे इन द फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में, नॉट फॉर फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स, मैंने कुछ जंगली बकरे पाए। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन व्हेन आई सा एट माई फीट अ बेबी गोट, अभी मैं उनको शूट करने वाला था, यानी गोली चलाने वाला था कि मैंने एक छोटा बकरी का बच्चा अपने पैरों के पास देखा। सो आई पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट होम विद मी, मैंने उसे उठा लिया और उसे अपने साथ घर ले गया। इन अ फ्यू डेज इट बिकेम क्वाइट टेम, कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल पालतू बन गया, यानी कि कुछ दिन आप कोई जानवर रखते हैं ना तो वो फिर आपसे मानूस हो जाता है, फिर आपकी बात मानने लगता है। एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड, और उसके बाद उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, यानी कि वो उसके साथ बहुत मानूस हो गया। आफ्टर अ ईयर और 2 ऑन द आइलैंड्स, जज़ीरे पर 1 या 2 साल गुजारने के बाद, आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट, मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक छोटी कश्ती बनाऊंगा। आई चोज द वर्ड केयरफुली एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मेनी मंथ्स, मैंने बहुत एहतियात से लकड़ी चुनी और बहुत एहतियात से उसको काटा और उस पर काम किया। टिम्बर होता है लंबे लंबे तख्ते बनाना। सो कुछ महीने ये काम किया। आई मेड अ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप, कैनवस होता है तरपाल, और उसने क्या किया कि वो एक सेल बना लिया, एक बादबान बना लिया, कुछ तरपाल जो थे जो वो शिप से लाया था उनके ज़रिए। आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप, यानी कि जो किनारे पर लाया था शिप में से। एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल्ड वेल, और अब अच्छी हवा के साथ कश्ती बहुत अच्छे से चलती थी। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड, मैंने अपने आप को सिखाया कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, यानी कि खुद से ही मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड, और अब उनको पक्का कैसे करना। जब आप कोई मिट्टी का बर्तन बनाए ना तो वो जल्दी से टूट जाता है, फिर उसको पक्का करने के लिए भी वो कुछ आग के ऊपर उसको बर्न करती हैं। सो एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग देम, अच्छा ड्यूरेबल बाय बर्निंग देम, अब उसने मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीखा और उसने ये भी सीख लिया कि उनको किस तरह आग के ऊपर पुख्ता करना। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस, मैंने कुछ भट्टे एंड चावल भी उगा लिए। एंड आल्सो सम वीट, और कुछ मकई भी। एंड टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक ब्रेड, और मैंने ये भी सीख लिया कि डबल रोटी कैसे बनानी है। माई लाइफ ऑन द आइलैंड वॉज अ हैप्पी वन, मेरी जो लाइफ थी वो जज़ीरे के ऊपर बहुत खुशगवार थी। आई हैड अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर था। प्लेंटी ऑफ टू ईट, खाने के लिए काफ़ी सामान था। एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, और करने के लिए बहुत सारा काम था। वन डे, एक दिन, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सीज, एक दिन मैं वॉक कर रहा था, पैदल चल रहा था समंदर के किनारे, सोचते हुए अपने घर के बारे में। When I suddenly looked down, अचानक मैंने नीचे देखा। There on the sand, रेत पर वहाँ, in front of me, मेरे सामने, was a clear footprint, बिल्कुल साफ पाँव के निशान थे। It was not mine, ये मेरे नहीं थे, but the footprints of another man, लेकिन ये किसी दूसरे आदमी के पाँव के निशान थे। So extract from Robinson Crusoe by Daniel Defoe adopted। सो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो गई तो वो एक क्रेज़ होता है, क्रिएट होता है कि लाइक आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा। तो ये एक्सट्रैक्ट जो दिया जाता है, ये रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि अगर आप ये स्टोरी मज़ीद देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकें। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो इंटरनेट पे आप इसकी आपको मूवीज़ भी मिल सकती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा हो कि भाई मज़ीद क्या हुआ होगा तो इसको आप मज़ीद कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इस नावल को आप लिख के नावल डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक you so much for today. Take good care of yourself. Allah Hafiz.